नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लक्ष्मी नारायण की एक अद्भुत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार नारायण और लक्ष्मी जी बैठे हुए थे। तभी नारायण लक्ष्मी जी से बोलते हैं कि देखो लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, लोग नारायण नारायण ही करते रहते हैं। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि वो आपको याद नहीं करते हैं, वो तो मुझे पाने के लिए भक्ति करते हैं। तभी भगवान नारायण ने कहा कि लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसे जाप थोड़े न करते हैं। तभी माता लक्ष्मी बोली कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो एक परीक्षा हो जाए। फिर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए। फिर वहां जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। फिर उस घर के यजमान बाहर आए और पूछे कि आप कहाँ के हो। फिर भगवान नारायण ने कहा कि हम आपके गांव में भजन कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना। इस तरह से कुछ और लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और कथा की तैयारी में जुट गए। पहले दिन थोड़े लोग आए। फिर भगवान स्वयं ही कथा करवा रहे थे तो उनमें उनकी संगत बढ़ी। फिर दूसरे और तीसरे दिन भारी भीड़ लग गई। इसको देखकर भगवान खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ने देखा कि देखते हैं अब क्या चल रहा है। फिर उन्होंने भी एक बुढ़िया माई का रूप धारण किया और एक गांव में पहुंच गई और वहां जाकर वो एक घर का दरवाजा खटखटाया जहां एक औरत उस घर का ताला बंद ही कर रही थी। तभी उस बुढ़िया ने कहा कि बेटी मुझे एक लोटा भर के पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। फिर वो औरत बोली कि मैं तो ताला लगा रही हूँ, 3:30 हो गई है और मुझे प्रवचन सुनने जाना है, कथा शुरू हो गई होगी। फिर उस बुढ़िया माई ने फिर से कहा कि मैं बहुत प्यासी हूँ, कम से कम एक लोटा भर पानी तो लेके आ जा। फिर इतना कहते ही वो औरत अंदर गई और एक लोटा भर के पानी लेके आई। फिर उस बुढ़िया माई ने पानी पिया और लोटा वापस किया तो वो लोटा सोने का हो गया। फिर उसको लोटे को देख के औरत आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने तो लोटा स्टील का दिया था, फिर ये लोटा सोने का कैसे हो गया। ये देखकर वो औरत सोचने लगी कि ये कैसी चमत्कारिक माताजी है, मुझे इन्होंने स्टील का लोटा सोने में बदल के दे दिया। अब वो उससे पूछने लगी कि माताजी, और उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगी और कहने लगी कि माताजी अब तो आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। और फिर वो औरत मन में सोचने लगी कि अगर ये मेरी थाली कटोरी चम्मच और गिलास में खाना खा लेगी और उन्हें हाथ लगा लेगी तो ये भी सोने के हो जाएंगे। तब उस बुढ़िया माई ने उस औरत से कहा कि बेटी तुमने मुझे पानी पिला दिया है, मुझे तो बस प्यास लगी थी, अब तुम प्रवचन में चली जाओ, तुम लेट हो जाओगी। तभी वो औरत प्रवचन में तो चली जाती है, परंतु वहां बैठी हुई सभी आसपास की औरतों को वो सारी बात बताती है, जिससे सारी औरतें भी सत्संग में ही खड़ी हो जाती है और वहां से चल देती है। फिर धीरे धीरे प्रवचन में लोग कम होने लग गए और हर रोज थोड़े थोड़े ही लोग प्रवचन में आते। तो फिर उस ब्राह्मण ने लोगों से पूछा कि ये कैसे कम हो रहे हैं। तभी एक आदमी ने उठ के जवाब दिया कि गांव में एक ऐसी चमत्कारिक माताजी आई है जो जिस किसी के घर भी किसी गिलास से दूध या पानी पीती है तो वो गिलास या लोटा सोने का हो जाता है, और किसी के घर थाली में रोटी खाती है तो थाली चम्मच कटोरी वगैरह वो भी सोने का हो जाता है, इसलिए लोग प्रवचन सुनने के लिए नहीं आते हैं। फिर भगवान नारायण भी समझ गए कि लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। फिर जो यजमान कथा करवा रहे थे वो भी वहां से धीरे धीरे खिसक गए और जाके माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए और लक्ष्मी जी के पास पहुंच के बोलते हैं कि माता मैं तो आपका ही कथन करवा रहा था और कथा करवा रहा था, लेकिन आपने तो सबके घर में गए, मेरा घर तो छोड़ ही दिया। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि मैं तो सबसे पहले आपके घर ही आने वाली थी, परंतु आपने जिसे कथा करवाने के लिए आपके घर में बिठाया है वो जाए तभी तो मैं आ सकती हूँ। फिर सेठ जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि बस इतनी सी बात, मैं अभी उनका
बंदोबस्त एक धर्मशाला में करवा देता हूँ और उन्हें धर्मशाला में ही कमरा रहने के लिए दिलवा देता हूँ। फिर जब वो कथाकार कथा कहकर घर आए, सेठ जी के घर आए, तो सेठ जी ने कहा कि आप अपने बिस्तर बांधो और धर्मशाला में आपके लिए कमरा रखा है, वहीं जाकर आप ठहरो। फिर भगवान नारायण बोले कि अब तो कथा में 2-3 दिन ही बचे हैं, 2-3 दिन और रहने दो। फिर वो सेठ कहता है कि नहीं नहीं, अभी जाओ, मेरे घर कोई और मेहमान आने वाला है, मुझे उसे ठहराने के लिए जगह चाहिए, इसलिए तुम अब से धर्मशाला में ही रहोगे। तभी वहां पर माता लक्ष्मी भी आ गई और सेठ जी से कहा कि आप थोड़े बाहर चले जाओ, मैं इनसे निपट लेती हूँ। फिर सेठ जब बाहर चला जाता है तो लक्ष्मी माता नारायण से कहती है कि प्रभु, अब तो मान लो कि लोग आपकी भक्ति नहीं कर रहे, परंतु मुझे पाने के लिए सब कुछ करते हैं। तभी भगवान श्री हरि बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात तो सत्य है, तुम्हारे में प्रभाव तो है, लेकिन लक्ष्मी, तुम्हें मेरी भी एक बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ संत बन के नहीं आता तो तुम भी यहाँ नहीं आती। तुम तो यहाँ तभी आई हो जब मैं यहाँ संत बन के आया हूँ। इसी से ये साबित होता है कि जो लोग भी जहाँ भजन कीर्तन या कथा वगैरह करवाते हैं, वहाँ मेरे साथ साथ तुम भी उनके पास जाती हो। इतना कहकर नारायण तो वहां से विदाई लेके बैकुंठ की ओर चले गए। और फिर दूसरे दिन सेठ के घर भीड़ लग गई और सभी लोग यही चाहते थे कि ये चमत्कारिक माताजी बारी बारी से सभी के घर आए। फिर इस तरीके से माँ लक्ष्मी ने भी सेठ से कहा कि अब बस मेरे भी जाने की बारी आ गई है। तभी सेठ जी कहते हैं कि हमसे कोई भूल हो गई है क्या, आप क्यों जाना चाहती हो? फिर माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं वहीं पर रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आप लोगों ने नारायण को तो निकाल दिया, अब मैं यहाँ क्या करूँगी? इतना कहकर लक्ष्मी जी भी वहाँ से चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम केवल घर में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो नारायण से हम वंचित रह जाते हैं और फिर हम लक्ष्मी जी भी हमारे घर से चली जाती है। इसलिए अगर हम नारायण की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी तो उनके पीछे पीछे ही चली आती है, क्योंकि वो उनके बगैर रह ही नहीं सकती है। इसलिए हमें भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करनी चाहिए।